हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कैल्पिंग की एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। एक सेटअप देखेंगे कि जिसके ज़रिए हम स्कैल्पिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से और हाई एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग क्या होती है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा, 3 मिनट का रहेगा, 5 मिनट का रहेगा। लेवल्स ड्रॉ करने के लिए आप 15 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से टाइम फ्रेम इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे जब भी ट्रेड सेटअप के हिसाब से कोई भी ट्रेड बनता है तो पोजीशन बनाने के बाद कुछ ही मिनटों में, कभी कभी कुछ सेकंड्स में भी ट्रेड को एग्जिट किया जाता है। तो सेकंड्स टू मिनट्स, मैक्सिमम 10-15 मिनट का ये ट्रेड होता है। और जैसे ही टारगेट आता है, ट्रेलिंग हिट होता है, तो इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट किया जाता है। मल्टीपल छोटे छोटे ट्रेड लिए जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। तो ये एग्जैक्टली किस तरह से किया जाता है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पहले हम ये देखते हैं कि वाई मोस्ट स्कैल्पर्स फेल। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करते होंगे और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे के क्या रीज़न हो सकते हैं वो पहले हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप बाय साइड का ट्रेड ले रहे हैं। तो बाय साइड का ट्रेड क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स के लिए या तो मिनट्स के लिए अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप साइड में मूवमेंट आएगी और इमीडिएट बेसिस पे इसमें तेजी से गिरावट आने लगेगी। तो आपको समय भी नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, ये स्टॉक आपका आसानी से स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपको कभी कभी 1:1 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता। तो ट्रेड के अगेंस्ट अगर हम ट्रेड करते तो डेफिनेटली हमें सक्सेस नहीं मिलने वाला। कभी भी हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो एंटर रैंडम ब्रेकआउट्स। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं और चार्ट पे कोई भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही 1 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है और हम एवरी ब्रेकआउट को एंटर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। और क्या होता है कि एग्जैक्टली अगर कोई स्ट्रांग ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस रहेगा और आपके टारगेट के पहले ही ये आता होगा तो ये इमीडिएट बेसिस पे यहाँ से नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो रैंडम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इवन आपको 1 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट ढूंढना भी नहीं चाहिए ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इग्नोर मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट ओवरऑल किस तरह से ट्रेड कर रहा है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है, उसी के साथ आप जो भी स्टॉक में स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो बुलिश है या बियरिश है, तो वो भी देखना पड़ता है। टेक एवरी सिग्नल। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हर एक कैंडल प्रिपेयर होने के बाद लगने लगता है कि यहाँ पे हम ट्रेड ले, और हर कैंडल पे हर थोड़ा पैटर्न बनने के बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो एवरी सिंगल पे हम पोजीशन बनाते हैं और इससे क्या हो जाता है कि अगर सही से नहीं जा रहा है तो स्टॉप लॉस ये मल्टीपल टाइम्स हिट करेगा तो लॉस ज़्यादा होगा। हर एक ट्रेड पे ब्रोकरेज भी जाने वाला है, तो ये इसका प्रॉब्लम होता है। तो टैक्सेस, ब्रोकरेज, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो ज़्यादा ट्रेड्स लेकर प्रॉफिट कमाने के बजाय अगर हम लिमिटेड ट्रेड लेते हैं, पर डे का मैक्स लॉस डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप स्कैल्पिंग करते हैं तब। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम खाली 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस या तो सप्लाई डिमांड चार्ट का मार्कआउट करेंगे और उसके बाद सेकेंड टाइम फ्रेम ओपन करके उस पर हम ट्रेड करेंगे। बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, ओपन 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। आपको पहले 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है। जैसे आप 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करते हैं तो आपको क्या करना है, ट्राई टू कनेक्ट सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स। सप्लाई यानी क्या कि एक लेवल ऐसी कि जहां पे जाने के बाद स्टॉक नीचे जा रहा है तो इसको सप्लाई कहेंगे, और डिमांड यानी क्या, एक ऐसी लेवल की जहां पे जाने के बाद अपसाइड में मूवमेंट आ रही है तो उसको ही हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कहते हैं। सप्लाई यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे और डिमांड यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें इस तरह के लेवल्स ढूंढने हैं कि जहाँ पे सप्लाई आ रहा है और डिमांड आ रहा है। अभी हमने यहाँ पे एक डिमांड की लेवल मार्कआउट की, एक सप्लाई की लेवल मार्कआउट की, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाली सप्लाई की लेवल थी, नीचे वाली डिमांड की लेवल थी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। तो हमने यहाँ पे एक एक लेवल मार्कआउट की। आपको इस तरह के मल्टीपल लेवल्स ढूंढने हैं और उसको इस तरह से लाइन के जरिए कनेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं।
यहाँ पे लाइन के जरिए यानी कि ट्रेंड लाइन के जरिए आपको यहाँ पे जो सप्लाई जोन जहाँ पे जाने के बाद स्टॉक में गिरावट आती हुई दिख रही है, तो वो पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है यूजिंग ट्रेंड लाइंस। तो यूज ट्रेंड लाइन टू ड्रॉ दी लेवल्स। तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमें ये लेवल्स को ड्रॉ करना है। जब भी हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से प्राइस चार्ट दिख रहा है, तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे कंसिडर करते कि नीचे गया फिर ऊपर, फिर नीचे गया ऊपर। अभी यहाँ पे सप्लाई आ रहा था, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये लेवल से सप्लाई लेवल से यहाँ पे आने के बाद पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट आती है, तो ये सप्लाई लेवल से ये हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। अभी हमें इसके हिसाब से ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी हमें क्या करना है, जैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्राई टू मेक ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। तो जो भी ट्रेंड चल रहा है वो डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें सेल का ही ट्रेड लेना है, लेकिन सेल का ट्रेड हम कैसे लेंगे वो स्टेप 2 में हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो सेल का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मान लीजिए कि सेल का ट्रेड इनिशिएट किया है, तो या तो बाय का भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रेड हमें इनिशिएट करना है, तो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो शिफ्ट टू दी 1 मिनट चार्ट। पहले हम 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन के जरिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्कआउट करेंगे। जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हमें मिल जाते हैं, हम वही चार्ट को 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम उसको 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी ट्रेंड लाइंस हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए थे, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, वो लाइंस को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसिडर करते हुए हमें ट्रेड करना है। किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, तो बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। जैसे ही सपोर्ट पे जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा, हम बाय करेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस पे जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही बेरिश सिग्नल मिलेंगे, हम सेल करेंगे। तो इस तरह से करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और 1 मिनट के चार्ट पे, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है वो है 15 मिनट का। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम पहले देखते हैं कि हमने लेवल्स किस तरह से मार्कआउट किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ से इसमें अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी थी, यहाँ पे सेकेंड टाइम में यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी थी। तो ये दो लेवल्स को कनेक्ट करते हुए हमने ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। उसके बाद देखेंगे तो ये इसके अगले कैंडल पे ये ब्रेक डाउन होकर नीचे जाकर क्लोज आउट दिया। तो नीचे जाकर क्लोज आउट देने के बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। अब हमने क्या किया, ये भी 15 मिनट का ही चार्ट है, तो हमने यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई, ये दोनों सप्लाई लेवल्स थे। यहाँ पे आने के बाद गिरावट आ रही थी, यहाँ पे आने के बाद गिरावट आ रही थी, जैसे कि ये डिमांड लेवल्स थे, अप साइड में मूवमेंट आ रही थी। तो हमने यहाँ पे सप्लाई लेवल 1 और सप्लाई लेवल 2 को कंसिडर करते हुए दोनों कैंडल्स के हाई को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये ट्रेंड लाइन इस तरह से आगे की तरफ आपको मिल गई। अभी आगे जाकर जब भी वो ट्रेंड लाइन पे आएगा, हमें सेल करना है। तो यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन पे आया है, तो अब हम देखते हैं कि 1 मिनट चार्ट पे एग्जैक्टली किस तरह से पैटर्न बना और उसके बाद किस तरह से मूवमेंट आई। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक अच्छी तरह से वर्कआउट हुआ है, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये किस तरह से बिहेव किया है, कब ट्रेडिंग सिग्नल मिला है, वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन किया है। तो ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, सेम चार्ट है। हमने खाली जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने जो भी ट्रेंड लाइन मार्कआउट किए थे, आपको एज इट इज़ यहाँ पे दिखेंगे। तो सेम चार्ट है 15 मिनट का, हमने उसको खाली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया है। तो ये जो लेवल है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिला था। तो ये लेवल पे आने के बाद कैंडलस्टिक्स किस तरह से बिहेव हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल कैंडलस्टिक बने 1 मिनट के, लेकिन एक भी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, राइट। पूरी तरह से कैंडल्स वीक लेवल में क्रिएट हो रहे थे, कोई भी कैंडल हमें क्लियर सिग्नल नहीं दे रही थी। एक तो कोई कैंडल इसके अच्छी तरह से ऊपर जाकर ब्रेकआउट देकर ऊपर जाने का इंडिकेशन नहीं दिखा रही थी, और इवन कोई कैंडल पूरी तरह से बेरिश बन के सेलिंग का भी इंडिकेशन नहीं दिखा रही थी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सिचुएशन में हम खाली वेट एंड वॉच करेंगे जब तक हमें प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिलता। इवन हम ये जोन को इस तरह से मार्कआउट भी कर सकते हैं। तो हमने मार्कआउट किया। अभी उसके बाद देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है, फाइनली ये रेड कैंडल ने ये जोन को, ये लेवल को, जो भी निचली लेवल है, इसको हम सपोर्ट लेवल कह सकते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं। तो इसको ये रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया।
यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म हुआ कि अभी इसमें गिरावट आ सकती है। हम इमीडिएटली ये कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद एंट्री करेंगे, सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यही कैंडल के ऊपर ये लेवल पे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जैसे ही 1:1 का पहला टारगेट आता है हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाएंगे और कभी कभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक फिर वन वे डायरेक्शन में इसमें बहुत सारी गिरावट आई और बहुत सारा नीचे आता हुआ दिखा है। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट हमें लगभग इतना मिल गया। तो 1 2 3 4 5 1:5 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिख रहा है। जब हम स्कैल्पिंग करते तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 1:1 पे ही प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करना शुरू करेंगे। जैसे ही 1:1 आता है तो हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम ट्रेलिंग पे लगाएंगे। इन बिटवीन अगर ट्रेल हिट होता है तो हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, जैसे ही प्रॉफिट आता है इमीडिएटली एग्जिट करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मिनट्स भी लगे हैं नीचे आने के लिए। तो स्कैल्पर्स इतना वेट नहीं करते, उनको मैक्सिमम 10-15 मिनट में उनका टारगेट आना चाहिए। तो 1:1 का टारगेट तो उनको आसानी से बहुत ही कम समय में मिलेगा और कभी कभी 1:2 का भी मिलता है। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके थोड़ा मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से स्कैल्पिंग की जाती है, दो अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।